Yes, it is Jain. Today online classes for physics, chemistry, math for 10th class. It is ICC board. We are in मैट्रिक्स चैप्टर. आज वीडियो खत्म होने वाला है. मैथ्स का मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग. वीडियो नंबर 6 होगा. चेक कर लीजिए, 6 ही होना चाहिए. A क्या है, B क्या है, C क्या दिया हुआ है. B इक्वल टू C स्क्वायर. आपको P और Q छिपा हुआ है, इसके अंदर वो निकालना है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो ध्यान से देखिए, बी ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर. तो बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, सी इंटू सी लिखेंगे. बस इसको सॉल्व कर देंगे. बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, 0 माइनस क्यू 1 0. ए का वैल्यू क्या है, पी 0 0 2 और सी 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 2. बस इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर. यहां भी मल्टीप्लाई होगा, फिर कंपेयर करेंगे, आंसर आएगा. 2 रो 2 कॉलम बनेगा. इसमें भी 2 रो 2 कॉलम बनेगा. उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस इंटू कैसे करते हैं. 0 इंटू 0, ये तो 0 हो गया. 0 इंटू 0, ये हो गया माइनस 2q. क्या हो गया, माइनस 2q. अंडरस्टूड, खत्म. आइए नीचे वाला है ये 1 इंटू पी 0 इंटू 0. 1 इंटू 0 0 इंटू 0. यहां पे आइए. 2 2 जब 4 और माइनस 4 0. 2 2 जब माइनस 4 क्या हो गया, माइनस 8. 2 2 जब 4 और 4 क्या हो गया, प्लस 8. 2 2 जब माइनस 4 और 0 हो गया, प्लस 0. कंपेयर करिए. अगर आपको क्यू निकालना है तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा. माइनस 2q इक्वल टू माइनस 8. तो क्यू का वैल्यू क्या है, 4. और किसको कंपेयर करेंगे, पी को कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा, इससे 8. तो ऐसा क्वेश्चन क्या था, बहुत इजी है. नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं. अंडरस्टूड, मालूम पड़ा कैसे बनाए हैं, नोट कर लीजिए. वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. चलो क्या, इन दिस क्वेश्चन आपको एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 दिया हुआ है. एक मैट्रिक्स बी अननोन है, इनटू में लिखा हुआ है इक्वल टू 3 11. तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्लियर है. इसका लेट अपने मन से एक मैट्रिक्स मानिए बी इज इक्वल टू, अगर एक ही रो है, देखिए सॉरी एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम है, ऐसे लिखिए एक्स वाई. क्लियर है, एक ही कॉलम बनेगा एक्स वाई. अगर ये 3 1 रहता ना, ऐसे 3 11 ऐसे रहता तो हम लोग क्या मानते, बी को कैसे मानते, एक्स वाई ऐसे मानते. क्लियर है, ऐसे हम लोग मानते. तो चलिए कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है. तो लेट अपने मन से बी एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे तो बी निकल जाएगा. कैसे निकलेगा, तो चलिए क्या गिवन है, गिवन इज 1 2 3 4. एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता, बी के जगह लिख दीजिए. अगर इधर एक कॉलम है तो इधर भी एक ही कॉलम में लिखना है. अगर रो में रहेगा तो रो में लिखना है. 3 11. अंडरस्टूड. अब इनको मल्टीप्लाई करिए. 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई. 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई. फर्स्ट टू कंप्लीट. 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 11. अंडरस्टूड. अब हम लोग कंपेयर करेंगे. क्या कंपेयर करेंगे कि एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 है. और 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है, 11 है. फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर दिया. एक एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट आया. ऐसे ही क्वेश्चन में बहुत इजी है. इसको सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 को x को काटकर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. कितना हो गया, 3x प्लस 6y इक्वल टू 9. 3x प्लस 4y इक्वल टू 11. साइन चेंज कर दिए, 2y इक्वल टू 2 बचा, y का वैल्यू 1 आ गया. x प्लस 2y इक्वल टू 3. x का वैल्यू नहीं पता, y का वैल्यू 1. तो क्या हो गया, x का वैल्यू 3 माइनस 2, x का वैल्यू क्या गया, 1. तो x भी निकल गया, y भी निकल गया. इक्वेशन 1 में पुट करने से x भी निकल गया. दोनों को सॉल्व किया तो y निकला. इसलिए b इज ए मैट्रिक्स क्या मानिए, x y. तो आंसर का x का वैल्यू 1 और y सॉरी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू चेक करते नहीं करिए. x प्लस 4y सॉरी x प्लस 2y इक्वल टू 3. x वैल्यू नहीं पता, y का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 1 सॉरी माइनस 1 आया, सॉरी गलती कर दी थी. माइनस 1 आया.
तो कितना 3 और 2 5, 3 प्लस 2 जाएगा 5। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -1 ऐसे निकाल सकते हैं। एक और बना के दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा सबको, बहुत ईजी है, चैप्टर खत्म होने वाला है। तो इतना वीडियो में आपको पूरा मैट्रिक्स समझ में आ गया, पूरा आपको लीनियर इनइक्वेशन इस तरह क्वेश्चन आएगा। किस बनाएंगे, एकदम सेम है, एक और बना के लिखेंगे। तो लेट ए इज ए मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है 3 - 4, 3 - 4, अंडरस्टूड। तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या माने एक्स वाई, इस तरह से आया क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या है 1298 इंटू ए इज इक्वल टू 3 - 4, सॉल्व करेंगे। 1298 इंटू ए का वैल्यू क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू 3 - 4। अब यहां मल्टीप्लाई होगा, उसको 3 - 4 से कंपेयर करेंगे, इसको इससे। एक ही कितना रो बनेगा, 2 रो और एक कॉलम बनेगा, कोई डाउट नहीं है। बोलिए 1x 2y, 1x 2y, 9x प्लस 8y, 1x प्लस 2y फर्स्ट रो कंप्लीट, 9x प्लस 8y सेकेंड रो कंप्लीट। अब कंपेयर करिए, तो क्या कंपेयर करेंगे, पहला को पहला से, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 9x प्लस 8y इज इक्वल टू -4। क्या काटना है, x को काटना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 9x प्लस 18y इक्वल टू 27, 9x प्लस 8y इक्वल टू -4। साइन चेंज कर दीजिए, 9x कट जाएगा, 10y इक्वल टू 31, y का वैल्यू 31/10, तो y का वैल्यू निकला 3.1, अंडरस्टूड। अब हम लोग निकालेंगे x, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। बोलिए क्या है, x प्लस 2y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 - 2y, x का वैल्यू 3 - 2y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 3.1, तो 3 माइनस कितना हो गया 6.2, तो कितना सब गया 3.2 माइनस, तो x निकल गया, y निकल गया, अंडरस्टूड। कुछ नहीं किया, देखिए a मैट्रिक्स नहीं पता है, एक मैट्रिक्स a निकालना है, फाइंड a लिखा हुआ था इक्वेशन के रूप में, a की जगह नहीं पता तो अपने मन से यहां पे एक ही कॉलम दिया हुआ है, तो एक ही कॉलम बनाना, 1 को x से, 2 को y से, हो गया 9 को x से, 8 को y से, तो x प्लस 2y का वैल्यू 3 निकला और 9x प्लस 8y का वैल्यू -4 निकला। इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9x प्लस 18y इज इक्वल टू 27 और इसको 9x प्लस 8y इज इक्वल टू -4, 9 कट गया, 18 में 8 गया, 10y बचा, 24, 27 और 4 31, y का वैल्यू निकल गया 3.1। तो x वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, x प्लस 2y 3 है, x और 3 - 2y, 3 - 6.2 -3.2 बच जाएगा, अंडरस्टूड। तो इस तरह से b a मैट्रिक्स क्या निकलेगा, आंसर क्या होगा x y, तो x का वैल्यू कितना निकालेगा -3.2 और 3.1, नोट कर लीजिए। क्लियरली समझ में आ रहा सबको, एक दो क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 1 2 3 -1, फाइंड b निकालना है, और a स्क्वायर b इज इक्वल टू, a स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 3, इस तरह दिया हुआ। तो कैसे बनाएंगे, तो बोलिए क्या करेंगे, a इंटू a निकालेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर अलग से निकाल दीजिए पहले, क्लियर है, b नहीं पता है, b मैट्रिक्स निकालना है, इक्वल टू पहले a स्क्वायर निकाल दीजिए, क्या 1 2 3 -1 इंटू 1 2 3 -1, एक नया मैट्रिक्स बनेगा, 2 रो बनेगा, 2 कॉलम बनेगा, क्लियर है, बताइए क्या बनेगा, एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा। 1 को 1 से, 3 को 2 से, 3 1 प्लस 6 8, 2 - 2 0, 2 - 2 हो गया 0, 3 1 जा 3 -3 क्या हो गया 0, 3 1 जा 3 -1 3 3 0, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। a स्क्वायर निकाल दिए, इसलिए अब क्या दिया हुआ, क्यों निकाले, क्वेश्चन में तो लिखा होता है कि a स्क्वायर इंटू b इज इक्वल टू 1 3। अब a स्क्वायर जानते हैं, b नहीं जानते हैं, b को क्या मान लिए अपने मन से एक्स वाई, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 3। a स्क्वायर कितना निकाले 8007, इज दैट क्लियर, एक नया मैट्रिक्स बनेगा,
8 इंटू एक्स 0y, क्लियर है? 0 इंटू एक्स 7y इज इक्वल टू 1 3। तो x इज इक्वल टू 1/8, y इज इक्वल टू 3/7, इसलिए मैट्रिक्स B इज इक्वल टू क्या हो गया? x y इज इक्वल टू 1/8 एंड देन 3/7। अंडरस्टूड? तो सारा तरीका से जैसे जैसे एग्जाम में आएगा बता दिए, क्लियर है? एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। पूरा समझ में आ गया मैट्रिक्स? सारे वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियोज को बार बार देखिए। 2 चैप्टर खत्म कर दिए आपका, लीनियर इनइक्वेशंस एंड मैट्रिक्स। 1-2 क्वेश्चन बना के वीडियो खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा नया चैप्टर, शुरू करेंगे हम लोग बैंकिंग। तो देखिए a प्लस बी, 2 मैट्रिक्स का सम दिया हुआ है, 2a माइनस बी दिया हुआ है, तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत इजी है। a प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है a और b, 6 0 माइनस 8 a और b मैट्रिक्स है, और 2a माइनस b का वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1 4 6। अब इनको सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो प्लस b माइनस b कट जाएगा ऐड करने से, 2a और 1a कितना हो गया? 3a, ऐड करिए 6 और 3 9, इस वैल्यू से ऐड ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, दोनों को ऐड करिए, 6 0 माइनस 8 10, 3 माइनस 1 4 6। सो 3a का वैल्यू क्या निकला? बोलिए। 6 3 6 और 3 9, 0 माइनस 1 माइनस 8 और 4 माइनस 4 एंड 10 और 6 16। तो एक a मैट्रिक्स पता चल गया, 9/3 1/3 4/3 16। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है? b। कहां से निकालें? इक्वेशन 1 से निकालिए। क्या निकालेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू 6 0 माइनस 8 10। तो b इज इक्वल टू क्या? 6 0 माइनस 8 10 माइनस क्या होगा? a। b इज इक्वल टू क्या? 6 0 माइनस 8 10, और a का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है a का वैल्यू? 9/3 काट दिए ना, 3 बचेगा, कटेल काट देना चाहिए, माइनस 1/3 माइनस 4/3 16/3 माइनस करिए, 6 माइनस 3 3 बचेगा, 0 माइनस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4/3 बोलिए क्या? 24, और एलसीएम ले लिए 28 हो गया ऊपर में न्यूमरेटर में, 10 माइनस 16/3 10 माइनस 16/3 एलसीएम ले लिए, 3 एलसीएम ले लिए, तो आता है सॉल्व करने 30 माइनस 16 40। इससे बी मैट्रिक्स निकालती है। अंडरस्टूड? और एक क्वेश्चन बना रहे हैं और चैप्टर खत्म कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, उम्मीद है सबको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स। A question is given by 2a plus 3b का वैल्यू 4690, 3a minus b का वैल्यू 2185, आपको a और b निकालना है। तो क्या करें? बोलिए क्या काटना है? b काटने के लिए हमेशा करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 3 से, तब ना b कटेगा। अभी 2a 3a नहीं कटेगा, 3b b भी नहीं कटेगा, तो इसको 1 से कर दीजिए, इसको 3 से। तो बोलिए क्या? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 4690। क्लियर है? फिर क्या हो गया? 9a माइनस 3b इज इक्वल टू, इसको 9 3 से कीजिए, 3 2 6 3 1 3 3 8 24 3 5 50। अब ये कट जाएगा। 11a का वैल्यू क्या होगा? दोनों प्लस हो गया, 4690 63 24 15। तो a इज इक्वल टू 4 और 6 10 बाई 11 इधर आ जाए, 6 और 3 9 बाई 11, 33 बाई 11, 9 और 24 35 बाई 11, 15 बाई 11 कटेगा तो काट दीजिए। ए निकल गया, ए का आंसर आ गया। बी निकालना है, कहां से निकाले? तो निकालिए, क्वेश्चन 1 से निकालिए। 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या है? 4690। b निकालना है, 3b इक्वल टू 4690 माइनस 2a। 3b इज इक्वल टू 4690 माइनस 2a। a का वैल्यू क्या है? निकाले हम लोग 10/11। 10/11 चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कहीं गलती की होगा आप सुधार लीजिएगा। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछला फ्रेम में कहीं गलती की होगा आप सुधार लीजिएगा। सोचने का तरीका बता दिए, हम जल्दी बना लें। 6
और 9 बाई 11 क्लियर है। 3 और क्या है 15 बाई 11 क्लियर है। तो बोलिए 3b माइनस करिए 4 माइनस 20 बाई 11 4 माइनस 20 बाई कर लीजिए 4 माइनस 20 हो गया बाई 11 है 11 एलसीएम 44 में 20 गया 24 बाई 11 6 माइनस 18 बाई 11 6 माइनस 18 बाई 11 66 माइनस 18 बाई 11 48 बाई 11 9 माइनस 6 9 माइनस 6 0 माइनस 30 बाई 11 सो b इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करिए 3 8 j 3 16 j 3 1 j 10 j इस तरह b और a मैट्रिक्स है। तो इन दिस वे द मैट्रिक्स के बारे में सारे क्वेश्चन बना दिए, दिमाग लगाने से बहुत इजी चैप्टर, कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट से बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा और भी अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस करते रहिए।